अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। और देखते हैं भी आई डॉक्टर सिद्रा आपको क्या बता रही हैं। एक्चुअली मेरे पास ना 2 क्यूरीज आई थी पुदीने के रायते को लेके। पहली क्यूरी तो ये थी कि पुदीने का सीज़न जा रहा है तो हम उसको स्टोर कैसे करें, और दूसरी क्यूरी मेरे पास ये आई थी कि मेरे पास फूड प्रोसेसर नहीं है। जब भी रायता बना के स्टोर करते हैं तो क्या होता है कि उसमें बिल्कुल बर्फ़ जम जाती है, आइस जैसी अपीयरेंस आती है। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किन 2 बातों का ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आप पुदीने को ड्राई करके रखें अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करने के लिए। सेकंड ये कि आप इसकी जो है वो चटनी बना कर रखें। ठीक है, अभी मैंने यहाँ क्या किया है कि मेरे पास 3 गट्टी जो है ना वो पुदीना है, साफ़ करके अच्छे से धो लिया मैंने। और तकरीबन 12 के करीब मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, उनको मैंने धो के काट लिया हुआ है। आपने क्या करना है, पहली बात का ख्याल करना है कि जब भी ग्राइंडर में आपने चटनी बनानी है ना, तो पहले आपने सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है। ठीक है, पुदीना ऐड नहीं करना। पुदीने की फ्लफ़ी नेचर होती है, इसलिए वो ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं होना स्टार्ट होता। आप इसमें सिर्फ आपने 2 चम्मच पानी के डालने हैं और 1 बड़ा चम्मच जो है वो नमक का ऐड कर दें। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना, उसकी वजह से आपकी आइस जैसी अपीयरेंस आती है। दूसरी बात जो आपने बहुत ध्यान में रखनी है वो ये कि जब ग्राइंडर में आप चटनी बना रहे हो ना, तो आपने ग्राइंडर को छोटे छोटे पॉज देने हैं। मतलब हर 5 सेकंड बाद आपने ग्राइंडर बंद कर देना है, हर 5 सेकंड बाद आप इसको पॉज दो। पॉज देने की रीज़न ये है कि आपने पानी बहुत कम डाला हुआ है और उसकी वजह से आपकी मशीन भी हीट नहीं होगी और उसके जलने का भी ख़तरा नहीं है। और आप ये देखेंगे कि पॉज देने से ना जैसे ही उसको जर्क लगेगा तो आपकी जो मिक्सिंग है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है और उसमें बिल्कुल भी जो है वो बर्फ़ जैसी अपीयरेंस नहीं आएगी, पानी पानी फील नहीं होगा आपको चटनी के अंदर। और ये चटनी जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है और आप झट से जो है ना वो नेस्ले जैसा रायता प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी किसी भी रेसिपी के साथ। ठीक है, और आपको किसी प्रोसेसर की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ग्राइंडर तो ऑलमोस्ट सभी घरों में होती है। ये देखिए, अब आप इसको निकाल के देखें, ये देखिए बिल्कुल जो है वो वाटरी लुक नहीं है, बिल्कुल डेंस किस्म की चटनी बनी है हमारी। अब आप इसको कर लें स्टोर। आप इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जार में डाल के स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी आपने रायता बनाना है इसको 5 मिनट पहले आप निकाल के बाहर रखते हैं। जैसा कि अभी मुझे रिक्वायर्ड था, पुलाव मैंने बनाया, उसके साथ रायता बनाना है या सब्ज़ी बनाई है, झट से आपको रायता चाहिए, जस्ट दही को बीट करें और इसकी जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए वो ऐड कर दें। ये देखिए, मैंने इसको 5 मिनट पहले निकाला था। इस टाइम इसकी ये कंडीशन है कि ये डीफ्रोस्ट हो गया हुआ है। आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए है वो आप ऐड करें और नमक जो है वो लाजमी चेक कर लें, क्योंकि इसमें नमक हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो जस्ट आपको थोड़ा सा 1-2 पिंच जो हैं वो नमक की ऐड करनी पड़ेंगी। और उसके अलावा ये है कि ये रायता इतना फ्रेश बनेगा कि आप उसके बाद मार्केट से कभी भी रायता नहीं मंगवाएंगी। छोटी छोटी बातें जो हैं वो हम इग्नोर कर रहे होते हैं और मेरा पर्पस आपके साथ यही छोटी छोटी टिप्स शेयर करना है और आपको टीच करना है। मुझे आप अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।